गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी ए टू गे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी ए क्षितिज भाग 2 मुख्य पुस्तक के पाठ 1 सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। सूरदास के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े तो गोपियाँ कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, जिसे छुआ न हो। तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। नाहिन का अर्थ होता है नहीं। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। तो गोपियाँ कहती है, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम कृष्ण के स्नेह के धागों से दूर रहे हो। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। देह का अर्थ होता है शरीर। दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा। तो गोपियाँ आगे कहती हैं, हे उद्धव तुम जल में रहने वाले उस कमल के पत्ते के समान हो कि जो जल में तो रहता है परंतु कीचड़ या जल के दाग धब्बों से बचा रहता है। अर्थात कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदनता को लागी। माह का अर्थ होता है में, गागरी का अर्थ होता है घड़ा या मटकी, ताको का अर्थ होता है उसको। तो हे उद्धव, जिस प्रकार तेल की भरी हुई मटकी को पानी में डुबो देते हैं तो पानी की एक बूंद उस पर ठहर नहीं पाती, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप तो रहते हो परंतु हे उद्धव अभी तक तुम उसके रूप के आकर्षण और प्रेम के बंधन से सर्वथा मुक्त रहे हो, दूर रहे हो। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। पाँव का अर्थ है पैर। बोर्यो का अर्थ होता है डुबोना। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी अभी तक उसमें पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य में मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। अबला का अर्थ होता है नारी। भोरी का अर्थ होता है भोली। गुर का अर्थ है गुड़। चाटी का अर्थ होता है चींटी। पागी का अर्थ होता है लिपटी हुई। तो सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव हम तो गांव की अबला भोली भाली गोपियाँ हैं जिन्हें तुम्हारे ज्ञान और
योग की शिक्षा समझ में नहीं आती। हम तो कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार मग्न हैं, उसी प्रकार उसके प्रेम में लिपटी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ लिपटी हुई रहती है। हमें तुम्हारा यह ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का संदेश समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा सूरदास के पद पाठ का पहला पद समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।